हेलो नमस्कार। भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आज हम रीजनिंग के कैलेंडर दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। ये हर भर्ती में आता है, चाहे वो एएसआई हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, और रेलवे हो, या पीसीएस का सीसेट हो, या यूपीएससी का सीसेट हो, किसी में हर एग्ज़ाम में कैलेंडर का एक दो सवाल आता है। इसलिए मैंने कैलेंडर की चैप्टर पढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। ये कैलेंडर मतलब क्या होता है कि कैलेंडर यही होता है कि किसी कोई पॉलिसी अगर हमने चलाई है तो पॉलिसी की तिथि हमें भूल गए हैं, तो उस पॉलिसी की तिथि को हमें जानकारी लेने के लिए हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। कैलेंडर में होता क्या है, कैलेंडर में ये होता है कि दिन, माह, सप्ताह और महीना और वर्ष, ये तीनों चीज़ों का मिलकर के कैलेंडर बना होता है। अब कैलेंडर ये देख लेते हैं। कैलेंडर मतलब होता है एक अलार्म घड़ी की तरह होता है, जो कि हमें तिथि की जानकारी देता है। कैलेंडर दिन, माह एवं वर्ष के बीच आपसी संबंध प्रदर्शित करता है। इसी को संबंध प्रदर्शित करने को, इस तरीके को ही कैलेंडर कहा जाता है। कैलेंडर के हम देखते हैं कि कैलेंडर में दो टाइप के वर्ष होते हैं। एक लीप वर्ष कहा जाता है और एक साधारण वर्ष कहा जाता है। साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, इसके जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन कौन से होते हैं? दिन का कोड दिया है। 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार व 6 शनिवार। इसी तरह अगर हम महीने की बात करते हैं तो महीने में ये भी है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये हमने कोड बना रखे। ये कोड मतलब क्या होंगे कि ये कोड हमें जो क्वेश्चन हो गए उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसका कोड है 0033614625035। ये मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के कोड दिए हुए हैं। इसी तरह हम शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी में भी यही चीज़ें आती हैं कि जैसे 2000 दे दिया, 2100 दे दिया, 2200 दे दिया, 2300 दे दिया, तो उनका कोड क्या होगा? 2000 से शुरू करते हैं तो कोड 6 होगा, 2100 का शुरू करते हैं तो 4 होगा, 2200 का तो 2 होगा, 2300 का तो 0 होगा। इसी तरह हम 1600 से शुरू करते हैं तो 6 होगा, 1700 से 4, 1800 से 2 और 1900 से जो। ये हमें सवाल में हल करने के लिए आसानी रहेगी, इसलिए कहा। वैसे साधारण वर्ष होते कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। इसमें ये 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये 4 से हम अगर इनका भाग देते हैं तो ये डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको पता चल जाता है कि ये साधारण वर्ष है। जबकि लीप वर्ष में क्या होता है, अगर लीप वर्ष के 366 दिन होते हैं और इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये विभाजित हो जाने की वजह से ये लीप वर्ष कहलाता है। इसमें ये लीप वर्ष क्यों होता है? क्योंकि ये 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूरा कट जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। अब अगर हम साधारण वर्ष में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 365 दिन है, 365 दिन में 7 का भाग देंगे तो हमें 52 सप्ताह व एक शेष में बचेगा, तो शेष क्या हो जाता है? दिन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 52 सप्ताह एक दिन मिलता है। इस तरह लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में अगर हम 7 का भाग देते हैं 366 में तो ये 52 वर्ष 2 दिन हो जाता है। तो मतलब क्या होगा? 52 सप्ताह हो गया और 2 दिन हो गए। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमें पता चल गया कि इसमें 2 दिन बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है। अगर कोई सवाल आता है तो उसको कैसे हल करना है? जैसे ये दिया एग्जाम पे 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को मंगलवार होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये 1 जनवरी 2019 दिया हुआ है, सोमवार दिया है, तो हमने ये देखा कि इसमें जो महीना है और इसमें जो वर्ष है दोनों मतलब कि जनवरी और वर्ष दोनों दिए हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2020, तो इसमें क्या है? 2020 में 1 बढ़ा, तो ये क्या है? इसको अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है जैसे 2015 दिया है, अगर हम 4 को 15 में डिवाइड करते हैं तो 4 3 12, मतलब ये पूरा नहीं कटता है, तो ये क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष ऐसे ही इसमें ये दिया है 2019, तो ये अगर हम यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे 19 में तो 4 चुको 16, तो
तो ये क्या होगा 3, तो ये 3 शेष बच रहा, मतलब क्या हो गया ये साधारण वर्ष। अगर शेष नहीं बचता तो हमारा क्या होता, लीप वर्ष हो जाता। तो हमें पता चल गया कि साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में हमने बताया है कि एक दिन बढ़ जाता है, तो जब एक दिन बढ़ जाता है तो उसको हम एक दिन जोड़ दिया, इसीलिए ये मंगलवार हो गया। तो ये पता चल गया कि ये मंगलवार हो गया। अब इसके बाद आते हैं मंगलवार हो गया। इस तरह इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे 1 जनवरी 2016 सोमवार दिया है, तो अब इसमें क्या होता है, लीप वर्ष को हमने बताया कि 2016 दिया है, जैसे 2016 दिया, तो इसमें हम कैसे 2 डिजिट में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो 16 में 4 का भाग दे तो 4 चौको 16, मतलब कि यहाँ पर कोई भी शेष नहीं बचता है, तो ये क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चल गया कि ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितने दिन जुड़ेंगे, 2 दिन जुड़ेंगे, तो ये 2 दिन हमने जोड़ दिया। तो अब सोमवार के बाद 2 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध, तो ये बुधवार आ जाएगा। तो इस तरह से ये लीप वर्ष पता चल जाता है, मतलब 4 साल बाद 1/4 जो होता है वो एक दिन बन जाता है, इसीलिए लीप वर्ष बनता है, इसीलिए इसका 366 दिन हो जाता है और ये 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह आते हैं इसमें, यदि 6 मार्च 2018 को शनिवार था और 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। जब दोनों वर्ष सेम दिए हो, महीना भी सेम दिया हो, हाँ, लेकिन उनकी तिथि अलग अलग दी हो, तो हमें फिर कुछ नहीं करना है, बस हमको ये देखना है कि इनकी तिथि क्या है। 22 और 6 है, तो 22 में अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16, और हमें निकालना क्या है, सप्ताह के दिन ही तो निकालने, तो 7 का भाग दे दो, तो 7 दूनी 14, तो ये 14 हुए, तो ये शेष कितना बचा, 2। तो अब हमें क्या बताया था, इसने शनिवार बताया था, तो ये शनिवार है, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रविवार फिर दूसरा सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसी तरह यदि 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। अब हमने बताया है, एक रूल हमने बताया कि जिसमें महीना और वर्ष सेम हो, जिसमें महीना और वर्ष दोनों समान है, जैसे कि ये 1993, ये भी 1993 पूछा है, इसमें भी फरवरी को पूछा है, इसमें भी फरवरी को पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये तिथि देख ले कि तिथि क्या है, तो तिथि क्या है, 2 फरवरी या 28 फरवरी, तो 28 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 घटाया तो ये बचा 26। अब ये जो 26 बचा है, तो इसमें हम सप्ताह दिन निकालना, तो 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग दे देंगे 26 में, तो 7 त्रिका 21, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 शेष बचे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये मंगलवार था, मंगलवार से 5 दिन जोड़ लो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो इस तरह से ये पता चल जाएगा। अब ये चौथे, 1 अप्रैल 2015 को सोमवार था, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि 4 का भाग दिया, जब हम 2 डिजिट में दिया जाता है, तो 4 का भाग हमने 15 में दिया, तो 4 3 12, तो ये कितना होगा, 3 शेष बचा, तो ये 3 शेष बचा, मतलब क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो हमें पता चल गया कि हाँ साधारण वर्ष है। लेकिन ये इसने बता दिया कि 31 मार्च 2016 को क्या होगा, तो ये क्या है, 16 को हमने भाग दिया था, 4 का भाग 16 में दिया, तो 4 चौको 16, ये पूरा कट गया, मतलब इसमें कोई शेष नहीं बचा है। तो जब कोई शेष नहीं बचता है तो क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। तो लीप वर्ष की वजह से क्या होता है, 2 दिन बढ़ते हैं, हमने ये यहाँ बताया कि 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ बताया कि सोमवार था, तो अब सोमवार से 2 दिन जोड़ लो, सोमवार के बाद मंगलवार के बुधवार, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बुधवार आ जाएगा, आंसर बुधवार आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा कैलेंडर का हमने आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी है, और इसके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, और जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको आप कायदे से समझ लेना, और जो भी ना समझ में आए तो वो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती, इसलिए इस वीडियो, नमस्कार।